जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के पहले पदाधिकारी थे, फिलहाल अभी नहीं है। ये समाज में जो भाईचारा है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर इनका सोच है कि हम इस तरह से समाज में भाईचारा पैदा करेंगे, अपना सत्ता प्राप्त करेंगे। तो इनसे जानता हूं कि आखिर इनका सोच क्या है। सर, आपका नाम क्या है? रामवरण दोहरे, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व कोऑर्डिनेटर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश। सर, आप बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े हैं? शायद जब से अपना राजनीति और वोट डालना शुरू किया है, जब से मैंने वोट डालना शुरू किया है तब से जुड़ा ही हूँ। दिल्ली में कब से जुड़े हैं? दिल्ली में क्या, घर से ही जुड़ के दिल्ली आ गए। घर कहाँ है? घर उत्तर प्रदेश, जिला इटावा। तो आज तक आप बहुजन समाज पार्टी के क्या समझा है? बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी देश में आपसी भाईचारा बना करके देश को समता मूलक और बराबर गैर बराबरी की जो व्यवस्था है उसको बराबर लाने का काम कर रही। इसी से मैं प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा हूँ। सर, आप बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं, काफ़ी दिन से जुड़े हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो उतार चढ़ाव आ रहा है अभी दिल्ली में और क्या पूरे देश में, एक भी सांसद नहीं बना, तो जो ये इसका परसेंटेज कम हो रहा है, कार्यकर्ता की कमी है या हमारे नेताओं की कमी है? क्या, कहाँ आपको कमी मिल रही है आपको? कहीं कोई कमी नहीं, ये विरोधियों की चाल है और खासकर मनुवादी मीडिया का षड्यंत्र है। ठीक है साहब, ना कहीं हमारी कमी है और ना ही कहीं हमारी वो नेता में कमी है, ना हमारे कोई कार्यकर्ता में कमी है। ये जो परसेंटेज आ रहा है ये नेताओं का ये देन है कि आपका 0 सांसद बने और परसेंटेज कम हो रहा है? मीडिया के देन है कि ज़मीन पर ही? ये एक षड्यंत्र है जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का रणनीति बनाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के जितना कार्यकर्ता ताकतवर है, दिल से काम करता है, शायद किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिल और आत्मा से काम करता हो। सर, आप हकीकत नहीं बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब लोग सड़क पर नहीं जाएंगे, ज़मीन पर नहीं जाएंगे, एसी पर राजनीति करेंगे, एसी में बैठेंगे और जो पैसे वाला है उसके यहाँ जाओगे, ज़मीन पे जो टाट पट्टी पे बैठने का आपका काम नहीं होगा, तो समाज आपसे कटता दूर हो जाएगा। सड़क पर आने से कितना बड़ा देश का नुकसान होता है। आप काशीराम तो पूरे सड़क से ही पूरे देश को खड़ा किया। कोई ऐसा मुद्दा होगा, जब कोई ऐसा मुद्दा होगा तो अपने आप हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती आदेश करेंगे, जैसा अभी किया था। जब ऐसा कोई मुद्दा होगा जिस मुद्दे में ज़रूरी है सड़क पे आना, उस मुद्दे पर सड़क पे आएंगे। लेकिन आप कहो कि छोटी छोटी बातों पे सड़क पे आना, जनता का कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है। अपने हित के लिए, हम जनता के लिए तो काम कर रहे हैं। ये पार्टी किसके लिए है? जनता के लिए है, ना कि ये पार्टी किसी को परेशान करने के लिए है। कैसा परेशान? अरे आप सड़क पर खड़े हो जाएंगे छोटी मोटी समस्या को लेकर के, लोग एम्बुलेंस से जा रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, बहन बेटी के ऊपर कहीं छेड़खानी हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, इतना सताया जा रहा है, आप लोग सड़क पर नहीं आएंगे, ऐसे सत्ता मिल जाएगी आपको? हमारे लोगों को सताया जा रहा है ना, तो हमारे लोग भी जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं, सब आप राजनीतिक तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी और मीडिया के माध्यम से, और हमारा बहुजन मीडिया जो है, आप जैसे भाई रात दिन लगे हुए हैं, तो ये जवाब ही है कि हम क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। और हमारा काम ये नहीं कि बवाल खड़ा कर देना, हमारा काम है हमारे महापुरुष जिस तरह चले हैं उसी हिसाब से हमें चलना है। सर, आप इस आरक्षण को आपका कैसे समझते हैं? आरक्षण क्या चीज़ है? ये आरक्षण से जो मेरिट है, बड़े बड़े जो सवर्ण लोग हैं उनको कर रहे हैं कि ये सारा आरक्षण से ये पहुंच जाते हैं, हम लोगों का हक मार जाते हैं आप लोग। मैं किसी सवर्ण और मैं किसी दलित की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आरक्षण मिला है ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। क्या है ये एक जाति का जो शोषण हुआ है, जिस प्रकार से वो अनटचेबल थे,
जिस तरह उनको बराबर बैठने नहीं जाता था, कहीं पर उनकी भागीदारी नहीं थी, कहीं पर भी उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, उनको ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक भागीदारी दी कि आप इनको भी अपने साथ कुछ हिस्सा दो। ये कोई आरक्षण नहीं है, ये एक भागीदारी है। अरे भाई, अब तो आप डीएम बनने लगे, एमपी बनने लगे, मुख्यमंत्री बनने लगे, विधायक बनने लगे, अब कहाँ रह छुआछूत भेदभाव रह गया? तो उनको अखर रहा है कि डीएम और विधायक, एमएलए, एमपी और टीचर और प्रिंसिपल जो बनने लगे हमारे लोग, ये ही तो लोग हमारे आगे बढ़ कर के इनको टक्कर दे रहे हैं। इनसे टकराने का काम कौन करेगा? कोई गरीब आदमी तो नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना होगा तो क्या कोई रिक्शा वाला प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा देगा? हमारा जो मजबूत आदमी है, जो नौकरी मिली है जिसको, वही तो अपने बच्चों को इनको टक्कर देने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। ये इनको अखर रहा है कि इनके जो सरकारी आदमी जिनको नौकरी मिल गई है, इनको क्रीमिलियर के माध्यम से हटा दो, फिर हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं रहेगा। इस षड्यंत्र को आप समझो मानवर जी। इनका कहना है कि आपके पिताजी, फिर आपका लड़का, सारे जो एमपी विधायक पूरा परिवार में बना, जो नहीं बना उन समाज को दे दो आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उन समाज को ये तो बंटवारा करवाना चाहते हैं, ये हमें लड़ाना चाहते हैं आपस में। अरे भाई, उन समाज को, जिस समाज को ज़्यादा आप चहेता समझते हो, तो प्राइवेट स्कूलों में इनकी फ्री एंड कॉस्ट एडमिशन का घोषणा कर दो। प्राइवेट अस्पतालों में जिन जाति, ऐसी समाज के जिस जाति पे आपको ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा है, हम भी उनके साथ हैं, कि आप उनको प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज फ्री कर दो। आप इनकी जो एजुकेशन फ्री कर दो हर जगह। आप इनकी सफ़र फ्री कर दो, बसों में फ्री जाएं, ये ट्रेनों में फ्री जाएं, इनको फ़ायदा दो। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फ़ोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।